कांग्रेस के पार्षद पति ने किया शासकीय जमीन पर अवैध अतिक्रमण। अपनी पत्नी के पद का दुरुपयोग कर शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे की तैयारी में था पार्षद पति सुभाष सुनहर। नया भूमाफिया बन पाता, लेकिन मीडिया की नज़र पड़ने से बौखलाया सुभाष सुनहर। कांग्रेस पार्षद पति सुभाष सुनहर पर गंभीर आरोप। जैन मंदिर से लगी ड्रेनेज लाइन की जमीन पर पार्षद पति ने किया कब्जा। ड्रेनेज लाइन कर दी बंद। खुद को बता रहे ड्रेनेज लाइन का किराएदार किसी और का नाम लेकर कर रहे गुमराह। महापौर से हुई शिकायत। पूरा मामला महानगर की तर्ज पर विकसित हो रहे मध्य प्रदेश की स्मार्ट सिटी इंदौर के गांधीनगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 के मैन रोड की ड्रेनेज लाइन पर अतिक्रमण करने का है। और सूत्रों के अनुसार ये अतिक्रमण कोई और नहीं बल्कि क्षेत्र में कांग्रेस से विजय पार्षद ममता सुनेर के पति सुभाष सुनेर कर रहे हैं। दरअसल इंदौर में गांधीनगर क्षेत्र के नज़दीक ही एयरपोर्ट, मेट्रो ट्रेन और सुपर कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तेजी से विकसित होने से यहां जमीनों के भाव आसमान छू रहे हैं। और इसी कारण इंदौर के इन क्षेत्रों में भूमाफिया भी तेजी से पनपने लगे हैं। जहां पर भी इन्हें खाली पड़ी सरकारी लावारिस जमीन या खाली प्लाट दिखता है, बस उसे हथियाने के लिए ये लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगते हैं। एक बार कब्जा हुआ नहीं कि फौरन उस पर निर्माण कर उसे बेच देते हैं। बाद में वह अवैध निर्माण जस का तस खड़ा रहकर प्रशासन को मुंह चिढ़ाता रहता है और भूमाफिया मोटा मुनाफा कमाकर प्रशासन को चुना लगा जाते हैं। पर इस बार जैन समाज के लोगों ने जागरूक व एकजुट होकर इस अनैतिक निर्माण के खिलाफ आवाज उठाई और इसकी शिकायत महापौर पुष्यमित्र भार्गव से मिलकर की। महापौर ने भी तुरंत कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। जैन समाज के वरिष्ठ जन विमल जैन ने बताया कि यहां पिछले 65 सालों से ड्रेनेज लाइन है। पार्षद पति सुभाष सुनहर ने वहां मोहर्रम डलवाकर ड्रेनेज लाइन के ढक्कन बंद कर दिए हैं और वहां व्यावसायिक निर्माण करवा रहे हैं और खुद को किराएदार बताकर सोसाइटी द्वारा ये जमीन किसी और को बेचना बताकर गुमराह कर रहे हैं। हालांकि सोसाइटी ने यह साफ कर दिया है कि उन्होंने ड्रेनेज लाइन किसी को नहीं बेची है और न ही वह इसे बेच सकते हैं। विमल जैन जी का कहना है कि अगर ये ड्रेनेज लाइन का रास्ता बंद हो गया तो रहवासियों के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी और ऐसा न हो, इसके लिए पूरा जैन समाज एकजुट होकर धरना प्रदर्शन भी करेगा। फिलहाल तो पूरे मामले की शिकायत महापौर तक जा पहुंची है। महापौर ने भी कार्यवाही का आश्वासन दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में किस किस की मिलीभगत है और किस किस पर प्रशासन क्या कार्यवाही करेगा और गांधीनगर सोसाइटी ने इस बारे में कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया। समाज के मंदिर के पास में जो ड्रेनेज लाइन पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है और कहाँ शिकायत की गई है? ये जो पास में जैन मंदिर के पास ड्रेनेज लाइन है, ये लगभग 65 साल से ये ड्रेनेज लाइन यहाँ पे है। ये सरकारी गली है और तीनों साइड की ड्रेनेज का सब यहीं पर होता है। और इसके ऊपर लगभग 4 माह पूर्व थोड़ी सी मोहरम यहाँ के पार्षद महोदय द्वारा डलाई गई थी और उसके बाद लगातार थोड़ी थोड़ी मोहरम डालने से क्या हुआ कि वो जो टैंकर था जिसके ऊपर की लोहे का ढक्कन लगा हुआ था वो भी कवर हो गया पूरा। इतनी मोहरम डाल दी है, अब आपको वो दिख भी नहीं सकता। और इसके ऊपर अब ये निर्माण करने की कोशिश में है। ये निर्माण करेंगे तो तीनों साइड की ड्रेनेज को भयंकर तकलीफ होगी, क्योंकि ड्रेनेज को निकलने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो ये यहाँ को भयंकर आपदा आने के कारण से हमने सब गांधीनगर वालों ने मिल कर के और यहाँ माननीय आयुक्त महोदय को और माननीय MIC मेंबर को राजेश जी उदावत को हमने शिकायत की। हम सब लोग गए, बताया उनको कि ऐसा ऐसा हो रहा है और यहाँ के जो कांग्रेसी पार्षद सोनकर जी हैं वो इसको ऐसा कर रहे हैं, सुनेकर जी, तो वो ऐसा कर रहे हैं। तो इसको तत्काल अविलंब रूप से रोक लगाना चाहिए। अगर ये रोक नहीं लगी और निर्माण हो गया तो ये आसपास के सब लोग ड्रेनेज की दृष्टि से भयंकर संकट में आ जाएंगे, उनका जीवन संकट में हो जाएगा। क्योंकि एक बार निर्माण होने के बाद में वो निर्माण हटना बहुत मुश्किल होता है। निर्माण रुक तो सकता है पर निर्माण हटना भयंकर है। इसलिए हमने निर्माण होने के पहले ही जो ही मुहर्रम डली कि हमने तत्काल उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत की और अब उच्च अधिकारियों ने हमें आश्वासन भी दिया है कि नहीं, हम ऐसा अनैतिक काम नहीं होने देंगे। हमने सोसाइटी में भी चर्चा की तो सोसाइटी के जो पांडे जी मैनेजर हैं उन्होंने भी कहा हमने किसी प्रकार की ज़मीन अलॉट नहीं की है। और पार्षद महोदय जो सुनेकर जी उनको भी संपर्क किया
उन्होंने कहा कि मैंने किराए से लिए। अब किराए से लिए, किससे लिए और जिसे किराए से लिए वो मालिक कैसे हुआ है, ये सब जो है जांच का विषय है। और क्योंकि ये गली इतनी छोटी है कि ये कोई प्लाट नहीं है, सोसाइटी प्लाट अलाट करती है, कोई इतनी गली की जगह अलाट कहीं कोई भी नहीं करता है। तो ये कैसे उनको मिल गई और कैसे किराए से देते हैं और कैसे वो पार्षद महोदय, और ये तो पार्षद महोदय कह रहे हैं किराए से, वास्तव में तो पार्षद महोदय स्वयं ही उसको मालिक बन करके और अपनी बिल्डिंग वहाँ बनाना चाहते हैं, अपनी दुकान बनाना चाहते हैं। यहाँ एक तरह से पूरा अतिक्रमण वो खुद करना चाहते हैं, बीच में नाम एक दूसरे का रखा है, ऐसा हो रहा है, मतलब दूसरे के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। गुमराह किया जा रहा है। जो पार्षद पति है हाँ हाँ, सारा उनका ही काम है, उन्हीं के द्वारा उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है।